जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 3,571 पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई है। कश्मीर डिवीजन में 2,421 केस सामने आए हैं, जबकि जम्मू में नए 1,150 केसों की तस्दीक हुई है। 24 घंटों में कोविड से मुतासर 41 लोगों की मौत हो गई। जम्मू में 28 जबकि कश्मीर खित्ते में 13 कोविड मरीज फौत हो गए हैं। इसी दौरान कोविड से शिफायाब हो जाने वाले 1,453 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। कश्मीर में 848 और जम्मू में 605 मरीजों को अस्पतालों से घर जाने की इजाजत मिल गई है। बत्रा अस्पताल में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की किल्लत से हुई अमवात की जांच का हुक्म दे दिया गया है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर रघुलंगर की देखरेख में तमाम उमूर की इंक्वायरी की जाएगी। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करने का हुक्मनामा जारी किया है। आज से पूरे मामले की जांच के अमल का आगाज कर दिया गया है। जिला अस्पताल रामबन में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही और वक्त पर ऑक्सीजन मुहैया न करवाने की वजह से एक कोविड मरीज की मौत वाक़ई हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त अब्दुल कुद्दूस भट्ट साकिना लांबर बानिहाल के तौर पर हुई है। महलूक के घर वालों और रिश्तेदारों का कहना है कि आज सुबह जब मरीज की हालत खराब हुई तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर गए, जिन्होंने कह दिया कि वो वेंटिलेटर नहीं चला सकते हैं, जिसके चंद मिनट बाद मरीज की मौत वाक़ई हो गई। वहीं इसी दौरान महलूक शख्स के साथ ही मरीज ने एक वीडियो भी बनाई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मरीज बेहोशी की हालत में है और कोविड सेंटर पर मामूर स्टाफ वहां मौजूद नहीं है और ये वीडियो वायरल भी हो रही है। आवाम ने इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस ज़िमन में रामबन के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और दीगर स्टाफ के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। अगर स्टाफ की जानिब से कोई भी लापरवाही पाई गई तो उसूल और ज़वाबित के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ से बस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन आने टाइम दिन किया डॉक्टर आइन मौका किया 3 बजे बाद बिल्कुल क्लब जो सारे रोमन ना नर्स कोई ना खरे सफाई कर वोल बिचार इस डॉक्टर तो हर कह फैसिलिटी वह बिचार कर यह सोच आखिरी टाइमस ना तो योतम मिसाल बाकी ते आए डॉक्टर सुपरिटेंडेंटस कोर फोन से क्या किया जी। सुबह जब मैं गया तो बीमार थे थोड़े बहुत, गया मैं नर्सों के पास नहीं थे उधर कोई। 6 बजे जैसे मैं 6:30 बजे जैसे मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला मैंने बोला ऊपर पेशेंट बीमार है ज़्यादा, उधर चलो। बोलता मेरा उधर कोई काम नहीं है, मैं इधर ही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है चलाना, उधर इन्वर्टर नहीं आता चलाने, मेरा उधर कोई काम नहीं है। तो मैंने बोला तब भी कोई भेजो जो उधर मदद करे थोड़ी बहुत, जब तक डॉक्टर आएंगे। उसने बोला मैं कहाँ बोलूँगा, किसको बोलूँगा इधर। यहाँ पे पिछले 5 दिन से अब्दुल कुद्दूस नाम का पेशेंट एक कोविड पॉजिटिव एडमिट था। इसलिए मैंने इमीडिएटली आज दिन को एक एक्शन लिया है। मैंने जितने भी एम्प्लॉयज़ मेरे यहाँ पे पोस्टेड थे उस कोविड वार्ड में, इंक्लूडिंग द डॉक्टर, उनके मैंने इमीडिएटली एक्सप्लेनेशन कॉल की है और विद इन 1 डे उनको मैंने इसकी रिप्लाई के लिए बोला है। और अगर किसी में कोई कोताही पाई गई किसी भी एम्प्लॉय में तो उसका अकॉर्डिंगली एज पर रूल उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए वादी के अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशें जारी है। उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाहों पर कान धरने के बजाय एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना चाहिए। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा, मटन और आकोरा में कायम अस्पतालों का दौरा करने के दौरान डॉक्टर मुश्ताक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बिजबिहाड़ा में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ के मुताबिक हुकूमत हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है, बशर्ते कि लोग इंतजामिया का ताउन करें। डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने मुख्तलिफ अस्पतालों में कोविड की सूरत हाल से निपटने के इक़दामात और वैक्सीनेशन के अमल का भी जायजा लिया। इनके हमरा CMO अनंतनाग डॉक्टर मुख्तार, डिप्टी CMO डॉक्टर जागो, BMO मटन डॉक्टर सलीम बेग और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। डॉक्टर मुश्ताक ने मौजूदा सूरत हाल में आवाम को हर तरह की दरकार सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। हम फुली प्रिपेयर हैं। हमारे पास आज वहाँ जो बिजबिहाड़ा में है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है। कल उसकी ट्रायल होगी। 500 LPM पर मिनट
LPM is 500 लीटर्स पर मिनट, जो ये आज कल उसकी ट्रायल होगी तो उसको एक्सपीडाइट करने के लिए हम आए थे। बाकी वहाँ जो कोविड पेशेंट्स एडमिट थे उनको हमने देखा कि वहाँ उनका जो इलाज चल रहा है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत ही ठीक चल रहा है। हमारे लोग दिन रात इसमें लगे हैं कि वो कोविड को हराएं और इंशाल्लाह हम ज़रूर हराएंगे। आपका साथ रहना चाहिए। लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, चलो आज आपने थोड़ा सा कम ही रखा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड हाइजीन रखें और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी हॉस्पिटल सेटिंग में गए तो डबल मास्क लगाना चाहिए। और ये भी लोगों से गुजारिश है, अननेसेसरली वो अस्पतालों का रुख ना करें, अस्पतालों अननेसेसरली ना जाए, विजिटर्स ना जाए। अगर अटेंडेंट एक ज़रूरत है, अटेंडेंट तीमारदारी के लिए बहुत ज़रूरी है, एक जाए और बाय रोटेशन बेसिस जाए। ज़्यादा लोग अस्पतालों का रुख ना करें, खासकर चु खबरी चु गसन, नजर दिन चु गसन, किसी न कारण क्या तक डबल मास्क लागे, पन प्रोटेक्शन चु थाउन। यही गुजारिश है। गवर्नमेंट तो रेडी है, सारी गवर्नमेंट इधर लगी है, चपरासी से लेके LG साहब तक हर कोई डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, नॉट ओनली हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, हर कोई डिपार्टमेंट इसमें लगा है कि हम कितना बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाए अपने लोगों को। आज मुसलसल तीसरे रोज कश्मीर में सख्त लॉकडाउन नाफिज रहा। आज भी वादी में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर भी सिर्फ जरूरी खदमात से मुताल्लिक गाड़ियां चली। सिर्फ लाजमी सर्विस की गाड़ियों को ही चलने की इजाजत थी, इसीलिए ट्रैफिक न के बराबर था। श्रीनगर शहर में बाजार और सड़कें सुनसान और वीरान पड़े रहे। लॉकडाउन कल सुबह ही खत्म होना था, लेकिन लॉकडाउन और पाबंदियों में 6 मई तक तोसी कर दी गई है। और वहीं जम्मू में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला। कारोबारी इदारे बंद रहे और ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। सुबह के औकात में जरूरी अशिया की मुंतकली की इजाजत रही, तहम दिन में कर्फ्यू सख्त रहा। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर बंदिशें आयद की गई थीं। निजी गाड़ियों को जरूरत के मुताबिक ही आगे जाने दिया गया। वाज़ेह है कि इंतजामिया ने जम्मू समेत 4 अजला में कोरोना कर्फ्यू को जुमेरात की सुबह तक तोसी दी है। बांडीपुरा में आज कोरोना कर्फ्यू जारी रहा। कोरोना कर्फ्यू के चलते सुंबल हाजन और गुरेज में भी जरूरी खदमात को छोड़कर मुकम्मल लॉकडाउन जारी रहा। पूरे जिले में कोविड के मुस्बत मामलात में तेजी से इजाफे के बाद मुतादिद इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। CMO बांडीपुरा डॉक्टर बशीर खान ने लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने की अपील की है। 19 के केसेस बढ़ रहे हैं। सेकंड वेव जो है वो रूज पे है। हमारे जो जिला बांडीपुरा में भी बहुत सारे केस पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा लोगों से यही गुजारिश है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाइए, जिसमें मास्क कंटिन्यूसली मास्क पहनना है, जो बिला ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलना है, जो भी गैदरिंग्स है वो अवॉइड करनी है। कुपवाड़ा जिले में कोरोना कर्फ्यू नाफिज रहा। पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से लाउड स्पीकर के जरिए आवाम को दिन भर इस वबा से बचने SOPs पर अमल करने जोर दिया गया। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं, सिर्फ लाजमी सर्विस को चलने की इजाजत दी जा रही है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने पुलिस और अफसरान की टीमों के हमरा कस्बे का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। कोरोना मुस्बत केसों में इजाफा होने पर इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा से कोविड वैक्सीन सेंटर को CMO ऑफिस में मुंतकिल कर दिया। वैक्सीन की कमी के सबब टीकाकारी मुहिम की रफ्तार कुछ सुस्त हो गई थी, तहम पुलवामा में आज से एक बार फिर टीकाकारी मुहिम में तेजी आ गई है। इंतजामिया ने जिला पुलवामा में कुल 80 कोविड वैक्सीन सेंटर कायम किए हैं। CMO ऑफिस पुलवामा में कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को सहूलियात मिली हैं, लेकिन CMO ऑफिस के इस वैक्सीनेशन सेंटर में जगह की कमी से टीका लगाने वाले अफराद की तिब्बी निगरानी में मुश्किल हो रही है। लेकिन टीका लेने वालों को ऑब्जर्वेशन वार्ड के बजाय बाहर ग्राउंड में रहना पड़ता है, जबकि वैक्सीन सेंटर के साथ एक वार्ड होना लाजमी होता है। हालांकि अभी तक यहां 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। यहां 18 साल तक के अफराद की टीकाकारी का आगाज अभी तक नहीं हुआ है। पुलवामा से आया हूं वैक्सीन करने के लिए और अपने नंबर पर आया हूं, और जिनके पास नंबर होगा वही लोग आ जाएं, भीड़ ज़्यादा मत जमा कीजिए इकट्ठे। आज तो लॉकडाउन भी है, जिसको नंबर है वो ये अस्पताल में, पुराने अस्पताल में अब ये काम चल रहा है।
वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टेरिशरी हॉस्पिटल हुआ है अब, वहाँ पे खाली पॉजिटिव पेशेंट्स है, इसलिए हमने लोगों के लिए ये साइट यहाँ पे खोल दी। हमारी CMO साहिबान है, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे जो हायर अथॉरिटी सारे हैं, उन्होंने शिफ्ट इसलिए की कि कोई वहाँ पे ये ना पॉजिटिव ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे खाली पॉजिटिव पेशेंट अब आ रहे हैं। वहाँ पे सारा कुछ शिफ्ट हो गया, हमारा गायनी भी शिफ्ट हो गया। गोम अहमदपुरा पटन का मोहल्ला अलीगढ़ माह रमजान के मुकद्दस महीने में भी बिजली से महरूम है। यहाँ बिजली ट्रांसफार्मर नाकारा होने की वजह से बिजली सप्लाई गुल हो चुकी है। बिजली की अदम दस्तियाबी से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। गोम अहमदपुरा के लोगों का कहना है कि आज तक जब भी ट्रांसफार्मर मरम्मत करके फराहम किया गया, लेकिन नस्ब करने के दौरान ही जलकर राख हो गए हैं। गोम अहमदपुरा के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि उन्हें ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए। लगा कर ही जल गया। हमारे बहुत परेशानी है, परेशानी इस माह रमज़ान में, माह रमज़ान मुबारक में हमारे को ये दिक्कत है, लाइट की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। ट्रांसफार्मर लगाया गया था, उसका फ्यूल मतलब वहाँ से लीकेज हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, आप यहाँ पे कुंजर में लाओ। कुंजर में हमने गाड़ी अपनी यहाँ पे ले ली और वहाँ पे कुंजर में जब हम गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ख़राब हो गया है। फिर जाके उन्होंने आज दूसरा ट्रांसफार्मर जब लगा दिया, लगाते ही ये जल गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर के सरकर्दा कलमकार और शायर सर्वानंद कौल को उनकी बरसी पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुख्तलिफ अदबी और समाजी शख्सियात ने उनकी खिदमात को याद किया। वाज़ेह है कि हमला करके मिलिटेंटों ने सर्वानंद कौल प्रेमी को शहीद कर दिया था। 1990 में सर्वानंद कौल को उनके आबाई गांव में ही शहीद कर दिया गया था। लोग बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया होता है, जिनकी वजह शख्सियत सामने भी आ जाती है, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। और प्रेमी साहब के बारे में मैं ज़रूर यही कहूँगा कि अगर उनके नाम का हम एक तफ़हीम जारी कर सकें तो सर्व के दरख्त के साए तले आनंद था और वो खुद प्रेम थे। वो बड़े खुश मिजाज आदमी थे, खुश मिजाजी के साथ वो चाय प्याली दिया करते थे। मैं भी उस अजीम शायर के तई जितने भी मेरे अल्फाज हैं, हालांकि पुख्तगी मेरे पास नहीं आई थी शायरी में, लेकिन जब बाद में मैंने शायर पढ़े तो मुझे लगा सर्वानंद कौल प्रेमी बहुत अच्छे शायर थे। हमारी वाली के बड़े खूबसूरत, बड़े खूबरो, बड़े खुश मिजाज शायर थे। अल्लाह उन्हें स्वर्ग अता करे। शुक्रिया। अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान कोविड केसों में इजाफे से निपटने के लिए पंचायती राज इदारों और लोगों का ताउन बेहद ज़रूरी है। जिला इंतजामिया, सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए डीसी ने ये तासुरात जाहिर किए। डीसी ने तमाम बुनियादी इंतजामात के साथ कोविड अस्पताल बिजबिहाड़ा और अकोरा को मुनासिब तरीके से चलाने की हिदायत भी दी है। जिले और ब्लॉक की सतह पर हेल्पलाइन नंबरों की मुनासिब तशहीर की हिदायत दी गई। डीसी ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायत हेल्थ क्लबों के जरिए वो लोगों को मौजूदा हालात से वाकिफ कराएंगे और उन्हें SOPs पर अमल करने, टीके लगाने की तरगीब देंगे। पॉजिटिव केसों को घर में अलग थलग करने को यकीनी बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया। श्रीनगर में लॉकडाउन की आड़ में कुछ इलाकों में बिला रोक टोक गैर कानूनी तरीके से तामीराती सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज गैर कानूनी तरीके से बनाए जा रहे ढांचों को ढाने की मुहिम चलाई। खुशहलसर वेटलैंड में मुतादिद नई तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। इस दौरान गैर कानूनी ढांचे खड़े करने वाले लोगों की तरफ से म्यूनसिपल अफसरान और अमले को मज़ाहमत और गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। इन्हदामी कार्रवाई के लिए बल्दी इंतजामिया ने पुलिस से भी मदद हासिल की। यहाँ परमिशन किसी को भी नहीं है। अगर एक मकान को परमिशन होगी ना, अब मेरा मकान अभी के अभी गिराइए। तो क्या आपने किसी को पैसे दिए हैं? हाँ, पैसे लेते हैं, सब लेते हैं। म्युनिसिपैलिटी में जो भी है वो पैसे लेते हैं। ये वेटलैंड है, नोटिफाइड एरिया है, ग्रीन बेल्ट में आता है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बेन थी। आपने देखा होगा हमने कहीं स्ट्रक्चर इधर अभी डिमोलिश किए। तो हम इन लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन ना बनाए यहाँ पे। अगर इनका डिनोटिफाई नहीं होता ज़मीन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ होती, क्योंकि ये नोटिफाइड ज़मीन है।
कुपवाड़ा जिले में 5000 कोविड वैक्सीन अस्पताल पहुंचाए गए, जिससे आवाम को थोड़ी राहत मिली है। कोविड वैक्सीन की अदम दस्तयाबी को लेकर लोगों में तशवीश पैदा हो गई थी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने कोविड वैक्सीन मराकज का दौरा किया। डीसी ने महकमे सेहत के अफसरान और डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो वैक्सीन बिला ताखिर इस्तेमाल की जाए। जो टेक्निकल ओपिनियन है उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि 3 दिन या 2 दिन में जो चैन है नहीं टूट सकती है, इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। और इसमें आवाम की तरफ से भी रिस्पांस है कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। मैं अभी जो है ड्यूकाम साहब को इसका प्रपोजल देने जा रहा हूँ। आपका फजल है कि यहाँ पे अभी जो है हालात कंट्रोल में है, लेकिन अगर लोगों का साथ रहा तो ये कंट्रोल में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सबब पुलवामा में आज तीसरे रोज भी लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहा। कस्बा पुलवामा समेत दीगर इलाकों में गुज़श्ता 3 रोज से तमाम कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं और सड़कों से ट्रैफिक की नक्ल हरकत बदस्तूर मुअत्तल है। 2 रोज के मुकाबले में आज पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती जहां कम देखी गई, तहम वहां लोग घरों में ही रहने को तरजीह देकर इन मुश्किल हालात में इंतजामिया से पूरा ताउन कर रहे हैं। इस दौरान मेडिकल इमरजेंसी पर कोई रोक नहीं रही। एसेंशियल सर्विस है, कोई दूध वाला होता है गाड़ी में, कोई सब्जी वाला होता है, उसको हम प्रॉपर चेक के बाद नाके पे छोड़ते हैं। जो एग्जिबिशन गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से वो जारी है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जाए। लेकिन इस कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव है जो बहुत मुहल्लिक और डेडली है, जैसे कि पूरे मुल्क में उसने दम मचा रखी है, तो यहाँ हम अपने लोगों को सेफ रखने के लिए उनके इस सेहत का, स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए इस लॉकडाउन को ठीक तरीके से नाफिज कर रहे हैं। सब जिला त्राल में भी अब कोरोना केसों में इजाफा होता जा रहा है। इस ज़िम्न में इंतजामिया ने नईबग और अमलर इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया है। एडीसी त्राल का कहना है कि धर्मगुंड इलाके में भी कोरोना मुस्बत केस सामने आ रहे हैं और इंतजामिया जल्द ही इस इलाके को कंटेनमेंट जोन करार देगी। उन्होंने इन इलाकों के लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की अपील की। कुछ लोगों का कहना है कि इन इलाकों के कुछ कोरोना मुस्बत अफराद दिन भर घूमते नजर आ रहे हैं। सही है कि काफ़ी पॉजिटिव केस आ रहे हैं। एंड अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट त्राल की बात करें करीबन 250 केस में पॉजिटिव है। अगर हम मेडिकल ब्लॉक त्राल की बात करें तो करीबन 3.25 से ज़्यादा ही है। तो त्राल की मैं बात करूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव केस हैं पिछले 19 अप्रैल से काफ़ी स्पाइक हुआ है, काफ़ी ज़्यादा के कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन के। आज तक हमारे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में हमने 2 कंटेनमेंट जोन बना दिए हैं, एक तो नोईबुग में, एक तो अमलर में, एंड थर्ड शायद हम धर्मकोट भी उसको भी एस्टेब्लिश करा रहे हैं। त्राल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर अहमद रैना ने त्राल के ज़ेसबल, कलाम, सोइनार इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर लोगों ने अपने इलाकों के मसाइल एडीसी के सामने रखे। इलाके में सबसे बड़ा मसला लाम से ज़ेसबल तक की राब्ता सड़क का है, जिस पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया। रैना ने मौके पर ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के मुताल्लिकीन को हिदायत दी कि जून के महीने तक सड़क का काम मुकम्मल किया जाए। कलर बनाना है या कहीं पर ड्रेन बनानी है तो वो भी साथ साथ रहे, ताकि उनको एक अच्छा मैकडमाइज रोड मिले, जिसके से इनको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है। अगर कोई बीमार है तो उसको फिर चारपाई में लेकर, इसमें नहीं ये चारपाई में लेकर कंधों पे लेकर लेना पड़ता है, या अगर उनको राशन के लिहाज से तो वो भी कंधे पे लेकर उनको अपने घर पहुँचाना है। तो उसलिए से बहुत सारी मुश्किलात है। अगर उनको रोड हो जाए तो उनके मुझे लगता है 50% के सारी मुश्किल। श्रीनगर शहर के जवाहर नगर इलाके में आज आतिशज़दगी के वाक़े में 2 दुकानें जलकर खाकतर हो गईं। करीबी हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आज सुबह सवेरे आग के शोले नमूदार हुए। दुकानदारों ने बताया कि उनका लाखों रुपए का माल आग की नजर हो गया है। उन्होंने मुनासिब मुआवजा देने की एलजी इंतजामिया से अपील की। सरकार से चाहे कि हमें इसमें इमदाद मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 30-35 लाख का माल यहाँ पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल खाकस्तर हो गया है। हमारे पास बैंक के लोन हैं, बाकी चीज़ें हैं, व्यापारियों को पैसा देना है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा ये मुतालबा हो पूरा कि कुछ हमें यहाँ कंसेशन मिले, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इमदाद मिले। और बैंक का हमें बहुत कर्जा है, हम परेशान हैं इस वक्त, क्योंकि और ऊपर से यह आफत है कोविड की वजह से ऑलरेडी दुकानें बंद थी। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। मतलहमा कुलगाम में आग की हौलनाक वारदात में एक मकान खाकस्तर हो गया। बताया गया कि अब्दुल रशीद रशी के घर में आग नुमदार हुई
जिस ने सारे मकान को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। मकामी लोगों के मुताबिक आग के शोले इतने बुलंद थे कि उनकी जद में आने से मकान में रखा सारा साजो सामान तबाह हो गया। एक अन्य शाहिद के मुताबिक आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसकी वजह से मकान नजर आतिश हो गया। मुतासरीन ने इमदाद फराहम करने की जिला इंतजामिया से अपील की है। कोशी कुपवाड़ा में हालिया दिनों पेश आई आग की वारदात में करोड़ों रुपए मालियत की इमलाक खाकस्तर हो गई। मुतासरीन सरकार के साथ साथ साहिब सरबत लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। पेश कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। कोशी कुपवाड़ा में आग की एक भयानक वारदात ने 3 खानदानों के सिरों से छत छीन ली। ये लोग अब बेआसरा हो गए हैं। भयानक आग ने बच्चों की किताबें, पोशाक तक तबाह करके रख दी। माह रमजान के मुकद्दस अयाम में ये बेकस अफराद, जिनमें उम्र रसीदा लोग, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, खुले आसमान तले सहरी और इफ्तारी करने पर मजबूर हैं। लूख तक मदद गो बसन लायक, गवर्नमेंट कर मदद कि गो बसन लायक, तो ना सोरा ये मतलब क्या वन ये मकान पोर आज मतलब 3 वर बनोमुत मकान पोर से यही मदद मांग रहे हैं। हम घर से बेघर हो गए, कुछ मदद करो। बस सरकार से भी यही मदद मांग रहे हैं कि मेरा कुछ करो। रमजान का महीना चल रहा, हम सड़की पर हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से मुतासिरीन को मुनासिब मदद फराहम की जा रही है। जो वारदात हुई जिसमें 3 मकान और 5 फैमिलियां मुतासिर हुई हैं, और हमने वहां पे इमीडिएटली रेड क्रॉस से उनको कंबल वगैरह दे दिए। फी का 2 कंबल हमने दे दिए, और हमने किचन सेट्स दे दिए। कुछ क्लॉथ्स हमारे पास अवेलेबल थे वो दे दिए, और 5-5 हज़ार जो है फी फैमिली जो हमने इमीडिएट रेड क्रॉस से दे दिए। कश्मीर न्यूज़ में अब खैर मकदम है। कश्मीरी नौजवानों ने हमेशा से एक बासलाहियत किरदार अदा करके हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है। यहाँ के नौजवान रिवायती मौसीकी के साथ साथ अब हिप हॉप, क्लासिकल और रैप म्यूजिक में भी कमाल के जौहर दिखा रहे हैं। अनंतनाग के बडोरा इलाके का गालिब इसकी ताज़ा मिसाल है। पेश है मुदस्सिर कादरी की ये खास रिपोर्ट। एक गाने के ही बाद बन गए डिफेंस तो फैंस को, जी हाँ पैगाम है ये मेरा, हर अंधेरी रात के ही बाद आता है सवेरा, जैसे आ गया है मेरा वक्त, कल जो था किसी का आज बन गया है मेरा। बचपन से ही अपने वालिद के क्लासिकी मौसीकी से शौक से रग़बत पाकर अनंतनाग के बडरू श्री गुफाड़ा के गालिब की मौसीकी के तई लगन परवान चढ़ गई, जिसके बाद गालिब एक कदम आगे निकलकर रैप स्टार बनने का ख्वाब बुनने लगा। कड़ी मेहनत और लगन के बाद गालिब कम उम्री में ही रैप सिंगर बन गया, और गालिब ने अपने एल्बम भी रिलीज कर दी। गालिब न सिर्फ रैप गाता है बल्कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गाने भी लिखता है। यूट्यूब और दीगर साइटों पर उसके गानों की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, और गालिब के हजारों मद्दाह बन गए हैं। पहले मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता था, एंड फिर जो लोकल स्टूडियो है उधर रिकॉर्डिंग शुरू कर ली। फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल स्टूडियोज़ में गया एंड वहाँ से गाने निकाले, एंड राइट नाउ मेरे बहुत एल्बम पड़े हुए हैं। मौसीकी के इस पायदान तक पहुँचने में गालिब को हमेशा ही अपने वालिद का ताउन हासिल रहा। पेशे से फॉरेस्ट रेंजर गालिब के वालिद अल्ताफ कहते हैं, वालिदैन को अपने बच्चों में छुपी सलाहियतों को पहचानने की अशद ज़रूरत है, और उन सलाहियतों को उभारने के लिए कोशिश रहना चाहिए। गालिब का कहना है कि कश्मीरी नौजवानों में अपने ख्वाबों का ताक़ुब करने का मादा मौजूद है, जिसके बल पर कश्मीरी नौजवान पूरी दुनिया में छा गए हैं। नोटिस किया कि इसका जो है रुझान है, इसमें वो लिखता भी है, इसमें ये पैशन है, तो मैंने इसको फ्री विल दे दिया। पढ़ने के साथ साथ इसने इस चीज़ के लिए भी अपना जो जहन है इसको मरकूज़ कर दिया। घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खासकर मेरे डैड ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब मैं बाहर गया था तो मेरी शूटिंग बाहर होती थी, दिल्ली में होती थी, बट लॉकडाउन जब हुआ तो वो मतलब सब बंद हो गया था। तो लॉकडाउन में मैं वापस आया एंड मैंने कुछ एल्बम्स डाले नहीं थे, बट उसके बाद मुझे जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे वीडियोज़ बनाए, उसका नाम मोहम्मद शाहिद है, जो पुलवामा का है। गालिब को इस बात का मलाल है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की सलाहियतों को उभारने के लिए ताहाल कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया गया है।
जबकि कई कश्मीरी नौजवान अब रैप सिंगिंग की तरफ माइल हो रहे हैं। लेकिन उन नौजवान फनकारों को अपने गाने रिकॉर्ड करवाने और शूटिंग के लिए दीगर रियासतों का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर नौजवानों के हौसले पस्त होकर इनके ख्वाब भी टूट जाते हैं। गालिब जैसे कई नौजवान रैपर्स और मौसीकी के मुख्तलिफ सूरतों में अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसे नौजवानों के हौसलों को बढ़ाने के लिए अमली सतह पर इक़दाम उठाए जाए, ताकि जम्मू कश्मीर का हुनर न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मजीद फरोग पा सके। ये सारी तेरी मेहनत और वो जहमत, हौसलों से तू बरा है, हर मैदान में तू फतेह है, चाहे जितना भी सफर हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सर कादरी की रिपोर्ट। लद्दाख में तिब्बी इमदाद फराहम करने में ताउन फ़ज़ाइया पूरा ताउन फराहम कर रही है। उधम ज़ंस्कार से एक मॉमर मरीज को हेलीकॉप्टर के जरिए करगिल मुंतकिल किया गया। सियाचिन वॉरियर्स ने लद्दाख इंतजामिया की दरख्वास्त पर यह मिशन अंजाम दिया है। मरीज सांस में तकलीफ की शिकायत, सर दर्द और ज़बान की लुकनत का शिकार हो गया था और उसके जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार भी कम हो चुकी थी। याद रहे कि IAF के ट्रांसपोर्ट तैयारों से ऑक्सीजन कंटेनर्स और कोविड रिलीफ का सामान मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरूज अहमद खान ने करगिल के कोविड अस्पताल में मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात का मुआयना किया। कुरबाथुंग में मौजूद अस्पताल के इस दौरे में काउंसिल के दीगर ओहदेदार और सरकारी महकमों के अफसरान भी शामिल रहे। करगिल में कोविड नोडल अफसर डॉक्टर अब्दुल जलील वानी ने इन ओहदेदारों को तमाम उमूर की जानकारी फराहम की। लद्दाख काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने दूसरा ऑक्सीजन प्लांट बनाने, बिस्तरों की दस्तियाबी और दरकार मेडिकल आलात के हवाले से अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। मुतल्लिका ओहदेदारों ने बताया कि नए ऑक्सीजन प्लांट का 2 से 3 दिनों में ट्रायल रन किया जाएगा। आइंदा दिनों ऑक्सीजन सिलेंडरों की फराहमी में भी मजीद इजाफा करने का ऐलान किया गया है। सेक्रेटरी टूरिज्म काचू महबूब खान करगिल के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने हैनस्कोट, मुकबेक, बोध कारबो वर्ब और शरगोल में सियाहती मकामात का जायजा लिया। इस मौके पर सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के मंसूबों पर काम करने का ऐलान किया गया। टूरिज्म सेक्रेटरी हैनस्कोट में महल और किले को भी गए, जो अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से लद्दाख यूटी को सयाहती मकामात की बाज़ाब्ता मुंतकिली पर जोर दिया है। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान टूरिज्म सेक्रेटरी के हमरा मौजूद रहे। अशमोजी कुलगाम में फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत इमदाद तकसीम की। फौज ने लॉकडाउन में अपनी जिंदगियां गुजार रहे गरीब लोगों में ज़रूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया और यहाँ मुकीम गुरबा को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया गया। मकामी लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सराहना की है। बस ये गुजारिश आए थो ये उम्मीद कि इथे पे रब्त कम ये आज तम थोक के पास ये हमारे लिए हर वक्त हम मदद के लिए आ रहा। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सारी शुक्रगुजार ये सरपंच, ये पंच हजरात, ये गाँव रोजन वाल, चाहे लकट चाहे बड़, तो यम जन सारी शुक्रगुजार। राजौरी पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर से में कोविड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। कोविड मरीजों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि राब्ता करने वालों को तमाम तरह की मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। SSP राजौरी ने इस ज़िम्न में न्यूज़ 18 उर्दू को तफसीली जानकारी फराहम की और वबा से लड़ाई में ताउन की अपील की। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, अदविया और दीगर इमरजेंसी खदमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर रब्त किया जा सकता है। वैक्सीन लेने के लिए जा रहे लोगों को पुलिस नहीं रोकेगी। जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया है, उसके नंबर्स हम आपके साथ हमारे ट्विटर हैंडल पर शेयर करेंगे और एक प्रेस रिलीज के जरिए भी शेयर करेंगे ताकि वो वाइडेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन को उसको एक्सेस हो। लास्ट टाइम जैसे आपने बताया था काफ़ी हेल्प हुआ था इंतजामिया से भी एंड सिविल सोसाइटी से भी। आज भी जितनी हमें अगर केसेस कोई फ्लैग करता है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज या मेडिसिन की शॉर्टेज, हम अपनी तरफ से फैसिलिटेट कराने की पूरी कोशिश करते हैं।
राजौरी में आरएसएस के रजाकारों ने वैक्सीन लेने के लिए आ रहे लोगों के लिए बैठने का इंतजाम किया। पहले यहां लोगों के लिए बैठने का कोई नज्म नहीं किया गया था। लोग धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। टीका लेने के लिए आए लोगों ने इस पहल की सताइश की और कहा कि गर्मा में इस तरह की राहत बड़ी चीज है। टेंट हाउस की अरेंजमेंट की है, साथ में पीने का पानी, सैनिटाइजेशन और कुछ स्वयंसेवक बंधुओं की हमने यहाँ ड्यूटी लगा दी है कि वो देखभाल करें। जो बंधु बाहर से माता बहनें बुजुर्ग आ रहे हैं वैक्सीन के लिए। डोगरा क्रांति दल के सरपरस्त और साबिक रुकन असेंबली बलवंत सिंह मंकोटिया ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की अपील की। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर में ऑक्सीजन के मसाइल पर उन्होंने इंतजामिया पर तनकीद की। ये हमें कोरोना संक्रमण होगा और हम हॉस्पिटल में जाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएंगे और हमें ट्रीटमेंट मिलेगा, तो अब गलत है। आपको वो ट्रीटमेंट चंद लोगों को, चंद 1% आबादी को भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को बचाइए। अपने आप को बचाने से ही आप इस संक्रमण से निकल सकते हैं। अगर आप सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि सरकार या प्रशासन आपको बचाएगा, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। उनके पास कोई सुविधा नहीं है। ये टोटल एक शो ऑफ है, दिखावा है। पुंछ में आज भी कोरोना कर्फ्यू सख्ती से जारी है। लोगों को घरों में रखने के लिए पुलिस ने जोरदार बंदोबस्त किया। जगह जगह पुलिस जवान मुस्तैद नजर आए और हर जगह रुकावटें खड़ा की गईं। बाजार और सड़कें सुनसान पड़ी नजर आई। कुछ लोग सड़कों पर उतर आते जाते देखे गए, जिन्हें पहरेदार पुलिस एहलकारों ने रोका और काफी पूछताछ के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। कुछ खवातीन ने इस तरह की पाबंदियों का खैर मकदम किया है। देखती हूँ कि जगह जगह लोग खड़े होते हैं, 3-3, 4-4 इकट्ठे, जहाँ 5-5, 6-6 ग्रुप बना के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त तो न्यूज़ में देखो तो सब तरफ कोई मतलब हाहाकार जैसे मचा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मतलब गवर्नमेंट इस वक्त जो बोल रही है उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में कोविड मरीज की मौत हो गई। मरने वाला शख्स मंडी तहसील के सेकलो इलाके का रहने वाला था और पिछले 3 दिनों से अस्पताल में जेर इलाज था। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि अस्पताल अमला अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। ये पेशेंट हमने 3 दिन पहले ही एडमिट किया था, मंडी से इसको रेफर किया हुआ था। और जब मंडी से इसको यहाँ एडमिट किया हमने, तो उसको इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन थी 50%। वो हमने इसको ऑक्सीजन के ऊपर रखा और डॉक्टर इसको लगातार मॉनिटर करते रहे। हमने इसको रेफर करने के लिए भी बोला था, लेकिन ना तो पेशेंट के अटेंडेंस ने माना कि हम कहीं जाएंगे और ना ही रजौरी वाले ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने कहा हमारे पास बेड नहीं है, नहीं भेजना। तो फिर हमने इसको यहाँ पे ही रखा और इसकी ट्रीटमेंट चलती रही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। राजौरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू की मुद्दत 10 मई की सुबह 8 बजे तक बढ़ा दी है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड से जंग में अपना ताउन फराहम करें। इंतजामिया ने जरूरी चीजें मुनासिब वक्त पर दस्तयाब कराने का यकीन दिलाया है। कोरोना केसों में इजाफे के पेश नजर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं ताकि वायरस का फैलाव रुक सके। जी, मतलब हम सुबह से पूरी मार्केट में घूम रहे हैं। SHO साहब भी मेरे साथ में हैं और पुलिस पार्टी भी है, तो पूरे बाजार को हमने बंद रखा हुआ है। ये आज से है और मंडे तक रहेगा। ये हेल्थ रिलेटेड जो भी है सर्विस, उसको मेडिकल शॉप्स को हमने। कठुआ के सरहदी इलाके हीरानगर के अवाम और किसानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद हिंद-पाक बैन-अल-अक़वामी सरहद पर तारबंदी के आगे 800 कनाल जमीन पर ज़रई सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। गेहूं की फसल की कटाई के लिए जिला इंतजामिया ने BSF की फराहम करदा सिक्योरिटी के बीच मशीनों का इस्तेमाल किया। DC कठुआ का कहना है कि 2003 से पाकिस्तान की जानिब से भारी गोलाबारी की वजह से इस जमीन पर खेती का काम बंद हो गया था। उनका कहना है कि अब ज़रई सरगर्मियां शुरू करने का मकसद किसानों के अंदर खौफ और डर को खत्म करना है। BSF का कहना है कि हिंद पाक के बीच मफाहमत से ये सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। अकॉर्डिंगली जो जब ये खेती में जब बीज डाला जा रहा था या खेती के लिए ज़मीन तैयार की जा रही थी, तो उसमें हमारा पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का पूरा सहयोग था। हमारा काम ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। गेट के ऊपर गेट को मैनेज करते हुए किसानों को आगे जाते हुए फैसिलिटेशन करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना और उनको बाकायदा सुरक्षित वापस लेके आना, ये सब हमारी ही जिम्मेदारी। जो बॉर्डर इलाके के रहने वाले लोग हैं वो भी इससे जो है इसका फ़ायदा उनको भी मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज वो भी बार बार डिस्टर्ब होते हैं अगर सीज फायर वायलेशन होता है तो इससे जरूर लोगों को जो फैंस। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है।
टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। कोविड से मुल्क भर में हालात खराब हैं। अस्पतालों के मंजर परेशान कुन हैं। इस मुश्किल घड़ी में लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आपस में मदद कर रहे हैं। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का अमल शुरू हुआ। वैक्सीन से ही इस बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है। नाजरीन, इस मामले पर लड़ी शाह अपने खास अंदाज में तबसरा कर रहे हैं। आप देखें लड़ी शाह। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। कोविडन पूर मुल्कास कडछाट कोविडन पूर मुल्कास कडछाट मंजर वुछत सारनै गछान फ्राट मंजर वुछत सारनै गछान फ्राट कोविडन पूर मुल्कास कडछाट सारनै हस्पतालन छु बुर हाल सारनै हस्पतालन छु बुर हाल बेमारन गिलविथ नेवान महाकाल बेमारन गिलविथ नेवान महाकाल हस्पताल गछनस आसान छ नाट हस्पताल गछनस आसान छ नाट कोविडन पूर मुल्कास कडछाट मंजर वुछत सारनै गछान फ्राट लुक छ करान अक अकिस मदद लुक छ करान अक अकिस मदद अड़ अन्नान खेन तय अड़ दिवान राट अड़ अन्नान खेन तय अड़ दिवान राट हिंद मुसलमान तय सिख छ इकवट हिंद मुसलमान तय सिख छ इकवट कोविडन पूर मुल्कास कडछाट मंजर वुछत सारनै गछान फ्राट अर्दाय हर्टु गौ शोरु वैक्सीन अर्दाय हर्टु गौ शोरु वैक्सीन रट्यु कोविशील्ड या कोवैक्सीन रट्यु कोविशील्ड या कोवैक्सीन वैक्सीन वायरस सियाट वैक्सीन वायरस सियाट कोविडन पूर मुल्कास कडछाट कोविडन पूर मुल्कास कडछाट मंजर वुछत सारनै गछान फ्राट मंजर वुछत सारनै गछान फ्राट कोविडन पूर मुल्कास कडछाट